श्वास रूपी धन। ये 1121 दक्षिणा चढ़ा दी, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा, राधा राधा राधा, और संपूर्ण कर्तव्य कर्म गुरुदेव को समर्पित। मेरा है क्या प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हो गया। सकल समर्पण प्राण धन, जो गुरुदेव को अपना प्राण मानता है, सबसे प्यारे प्राण होते, देह प्राण ते प्रिय का सुना, सबसे ज्यादा प्यार होता है प्राणों में। प्राणों की बात बन जाए तो प्रिय से प्रिय का त्याग कर दे। तो गुरुदेव हमारे प्राण और समर्पित है प्राण धन, इसी से प्राणों का पोषण होता है, यही प्राणों का धन है। श्वास बंद कर दो, अभी प्राण निधन हो जाएगा। अगर ये श्वास गुरुदेव को दे दी तो सब कुछ दे दिया, और अगर गुरुदेव को श्वास नहीं दी तो गुरुदेव जानते हो साधना अवस्था में ही ये सांसारिक भोग जिनको आप महत्व दे रहे हैं, कूड़ा करकट की तरह त्याग दिए गए हैं। जिनको तुम सुख समझते हो उनको सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रारंभिक साधक ही विष्ठावत, मलवत, बमनवत ऐसे त्याग देते, जिनको तुम महत्व समझते हो। सेव संतरा रुपया पैसा या गुरु का महत्व है क्या? नहीं, गुरु का महत्व है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए तुम आज्ञा में रहो, तन मन प्राण समर्पित कर दो, जहां जैसी आज्ञा। अब जो ही कहें करे हम सोई आए इसलिए चले निज दासी, इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग किया जाता है। हाँ, गुरु को समर्पित कर दो तन, गुरु को समर्पित कर दो धन, और इतनी ताकत तुम में नहीं है कि उसका खींच लो मन, तो फायदा क्या हुआ? बात समझना, इन्हीं सत्य शास्त्रों के वचनों का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपका सर्वस्व चाहिए। सर्वस्व आपका क्या है? प्राण और श्वास। प्राण और श्वास गुरुदेव की तो सब कुछ हो गया, समझ लेना। प्राण और श्वास जिसने गुरुदेव को नहीं दिया, गुरु दक्षिणा नहीं दी, प्राण समर्पित। भगवान भी गीता जी में कहते हैं मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे प्राण वाला हो जाए। प्राण वाला कैसे? एक एक श्वास भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए ही सारी चेष्टा हो रही, उसे मदगत प्राणा कहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कानि न रस कर मेरा है। देखो, मन तो राजीवन विषयी पापी पुरुषों का भी है जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीना ही केवल सार्थक बात नहीं है। जीना किसके लिए है? तो बोले जो गुरु की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करके जी रहा है, वो यह अधर्म यह सब हानि। बहुत बना के साधन करे और गुरु से द्रोह कर ले, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो सर के बल खड़ा होकर भजन करे। ब्रज के भक्त और भक्तमाले बड़े बड़े चरित्र हैं, आप पढ़कर देख लीजिए। गुरु कृपा ही केवलम, इसीलिए शास्त्र कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सेवक जी महाराज करे गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि कान्य न रस कर मेरा है। एक छोटा सा बालक सत्संग में गया, उसने सुना भगवान नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। अब स्कूल जाता तो वहां बैठे रहे राम 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 राम। तो आसपास के बच्चे सुनते, शिकायत किया, पिटाई की गई। ए तू क्या जपता है? शास्त्र क्यों नहीं पढ़ता? जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़, कुछ नहीं बोलता। घर शिकायत गई, घर के लोग पीटते, बस वो पकड़ ली बात, नाम जपने से राम राम राम। जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हर स्कूल में फेल। माता पिता अर्थ लगाकर उसे 2 4 5 क्लास तो पास करवाए किसी तरह, लेकिन कुछ नहीं लिखना, जहां कापी आवे बस ऐसे। उसने सुना था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई सब प्राप्त हो जाता। वो छोटा बालक, ना पढ़ने में रुचि ना बस राम 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 राम। अपमान होना शुरू हुआ, स्कूल में अपमान, विद्यार्थी अपमान। जब सर्टिफिकेट आती तो घर वाले पिटाई करते, अपमान। जय श्री कृष्ण। उसको लगा क्या संत झूठे बोलते हैं क्या? कहा था नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं। काफी समय नाम जप करते हुए हो गया, अब अपमान नहीं सहा जा रहा था। जैसे जैसे शयाना होता, घर के जन सब अवल राम राम राम। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या, घर से निकला शरीर छोड़ने के लिए। जे भी प्राण हत्या करने के लिए चेष्टा करने वाला था, पीछे से एक सिद्ध संत, रुको, मुड़ के देखा, एक पागल जैसा आदमी। तुम्हें अविश्वास है नाम में? बोले अभी तक था नहीं। बोले जबान निकाल, देखो और कुछ नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं जो तू जप रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई थी। केवल श्रवण करके नाम जप शुरू किया, लिखा ऐसे ही, किसी और से नहीं, ऐसे बोली से राम जा। जे ही नाम लिखा और फिर वही नाम जप किया, सब विद्या, ककाहरा मात्रा इनकी तो बात जाने दो, व्याकरण संस्कृत वेद सब भारी प्रकांड विद्वान। क्या नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति लोक धर्म वेद धर्म कुल धर्म सब, और क्या राम के सिवा और कुछ नहीं। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, और आप आश्चर्य मानेंगे, महाभारत के अमुक अध्याय के अमुक श्लोक बोलते, महाभारत कंठस्थ, रामायण कंठस्थ, महाभारत बैठ के सामने सुना, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ, पूरी भक्तमाल जी कंठस्थ, और कहते हैं जी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। नाम प्रताप, जितना नाम प्रताप,
गुरु सेवा तज करें जे बान यह अधर्म यह सब हानि। गुरु कृपा प्रसाद से साफ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी कोई आचरण करे कि हम तो एकांत भजन करते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बड़े बड़े महापुरुषों को भी भ्रम में डाल दे ऐसी भगवान की माया, ये गुरु कृपा से ही केवल दूर होती है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहीं द्रोह नहीं करना, गुरु का द्रोह कर रहे हो तेन बचन मानत गुरु द्रोही। इस दिन करत आपनो भायो तो इत व्यवहार न उत परमारथ। न तुम्हारा व्यवहार बनेगा न परमार्थ बनेगा, नष्ट हो जाओगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं यह धर्म यह सब हानि। चाहे जितना बनाकर को भजन करो, धर्म करो, अगर गुरु से द्रोह है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, तो न परमार्थ बनेगा न व्यवहार बनेगा। गुरु गोविंद न भेद कराई संतत सुनो रसिक्षित लाई श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गोविंद ही गुरु है, गुरु ही गोविंद है। दोनों समान होते हुए भी गुरु अधिक है गुरु गोविंद से, क्योंकि गुरुदेव की ही कृपा से गोविंद के स्वरूप का अनुभव होता है। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न है, हरि रूठ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि रूठे गुरु शरण है और गुरु रूठे हरि नाहि। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं हो सकते पक्का। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म श्री हरिवंश नाम फल मर्म भर्म भग्यो बचन सुनत। गुरुदेव भगवान के ही वचन सुने, खास बात है। जय श्री कृष्ण। अगर हम सत्संग सुनते हैं, हमारे इष्ट हमारी रसरीति हमारे भजन पद्धति से मिलता हुआ सत्संग है, तब तो लाभदायक होगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। संग का रंग निश्चित चढ़ता है। इसीलिए सत्संग सुने और उसमें जो गुरुदेव की उपासना के अनुकूल हो वो बात पकड़े और सब छोड़ दे। मंगलमय भगवान के पावन चरित्र है, सुना, लेकिन जो गुरुदेव के उपदेश से मिल रहा है उसे स्वीकार किया, अन्यथा नहीं। गुरु उपदेश सुनो तब धर्म, बस ये बात समझना है। शास्त्र है राजमार्ग और गुरुदेव उस पगडंडी से ले जाते हैं जहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। बस उनकी आज्ञा पर चलना है, मनमानी एक भी आचरण न हो तो आप खुद अनुभव। गुरु उपदेश सुनो सब धर्म श्री हरिवंश नाम फल मर्म भर्म भग्यो बचनन सुनत। श्री गुरुदेव भगवान जो अपने प्रेम धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो नाम की महिमा, जो मंत्र की महिमा है, गुरु वचन से सुनने से सब भ्रम नष्ट हो जाता है। और वचन केवल उनके थोड़ी हैं, वो तो ज्ञान से भरे हुए हैं। जे भी अंदर वचन गए, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अंधकार नष्ट हुआ। सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावो तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। इस मार्ग में वृंदावन नित्य विहार रस में चलने वाले को पहले श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। पहले समझे तो श्री कृष्ण कौन है। जब श्री कृष्ण की महिमा का पता चलता है तब राधा तत्व की महिमा आपको समझ में आएगी। श्री कृष्ण क्या है जब ये पता चलेगा, वेद जिसको नेत नेति, आगम निगम पुराण जिसकी महिमा का गान करते हैं, भगवान शेष जी भी अनंत महिमा से युक्त प्रभु की नाम रूप लीला का गायन करते रहते, 2000 जिभ्या से फिर भी पार नहीं पाते, सरस्वती जी भी पार नहीं पाती। ऐसे प्रभु जिन स्वामिनी जी के सामने करबद्ध है, तब पता चलता मेरी महारानी श्री राधा रानी। इसीलिए कह रहे पहले श्री शुकाचार्य जी के गाया हुआ जो परम मंगलमय श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, इसका स्वाध्याय रस मार्ग में चलने वाले को करना चाहिए। श्री भगवत ऋषि जी भी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, पर यह भागवत प्रेमी महापुरुषों से सुने। क्या होगा कि जो जिस राग में रंगा होता है, अगर राग है ब्रह्म ज्ञान का राग है, दासत्व का राग है, सख्य का, तो वैसे ही भागवत की चर्चा होगी। और अगर वो अनुरागी नहीं है, प्रेमी नहीं है, तो फिर और दूसरी प्रकार की चर्चा होगी। तो हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, तो हमें प्रिया प्रीतम के अनुरागी के मुख से, प्रिया प्रीतम के रस में भरे हुए हृदय वाले से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। बोले जब श्रीमद् भागवत का श्रवण होता है तब इस प्रेम धर्म की तरफ विशेष खिंचाव होता है। मन सुमिरन विसरे नहीं, हर समय जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है उसी के सुमिरन में मगन रहो। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु अर्चन बंदन संतत करहु दासंतन कर फल रहो। सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई संतत रसिक सुनहु चितलाई श्री हरिवंश प्रताप जस। जब हम नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के लिए करते हैं तो इससे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम नवधा भक्ति का अनुष्ठान श्यामा श्याम के प्रति करते हैं तब आगे आया है पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। आगम निगम पुराणों में जिन राधा तत्व का वर्णन नहीं है, जिस रूप का, जिस नित्य विहार निकुंज का वर्णन नहीं है, वो राज दरबार का वर्णन करते हैं। उस रूप का रसास्वादन हरिवंश चंद्र जो रस भक्ति प्रदान करके देते हैं।
इसलिए आचार्य शरणागत, गुरु शरणागत अत्यंत अनिवार्य है होना। अब नवधा भक्ति जब हम अपने प्रिया प्रीतम के प्रति करते हैं, पहली गुरु चरणों का आश्रय, उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र, आठों पहर गुरु आज्ञा में रहना। दूसरी, सदैव गुरुदेव और हरि के प्रति अहम समर्पित करके दास्य भाव रखना, क्योंकि प्रेम उसी के हृदय में आता है जो अहंकार रहित होता है। वैसे भी कोई पान करता है तो ऐसे करता है, ऐसे थोड़ी कोई पान करता है। ऐसे है अहंकार, ऐसे है दैन्यता। इस मार्ग में तृणते नीच अपनको कहत शुभ अशुभ न जानहि। न शुभ से मतलब है ना अशुभ से। अपने को तृण से नीच समझे तो बहुत जल्दी प्रेम रस हृदय में आवे। तो दासत्व का भाव रखे, बस ध्यान रखे कि अन्य संग न होने पावे, नहीं तो इस दासत्व में फर्क पड़ जाएगा। अन्य संग न होने पावे। जहां दासत्व है तो दासत्व की चरम अवस्था है अपने आप को भूल जाना, केवल स्वामी की स्मृति में रहना। एक ही बचा, सिद्धांत में एक बचना चाहिए। तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। बचे एक ही ब्रह्म, पर दासत्व से प्रेम रस का रसास्वादन होता है। और हमारे ही प्रभु सख्य है। अब हम दोस्ती किससे करेंगे? अपने प्रभु से। हित मित्र बड़े कृपालु हमारे दोस्त है, श्यामा श्याम सख्य है। हमारे प्रभु हमारे मित्र भी है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। हम अपनी श्री जी को क्या कहते हैं? प्रिय सखी है, सख्य है। हमारे लालजू, हमारी लाडली जू। अरे किसी के एक दोस्त होता है तो छाती फुला के चलता है। हमारे तो त्रिभुवन पति दो दोस्त है। बिहरत दो प्रीतम कुंद, प्यारी जू और प्यारे जू। अरे ठसक लाओ, यही हमारे दोस्त है। किसी और दोस्त की जरूरत है क्या? इनके चरण चिन्हों में साफ अस्त्र शस्त्र विराजमान है। प्यारी जू के चरण चिन्हों का जो आश्रय लिए सुदर्शन